आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना के विषय में जो गतसमनी बाग में कर रहे थे। आधी रात को गतसमनी बाग में जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उसकी हालत और पीड़ा असहनीय थी। ये पहला ऐसा प्रार्थना था जिसमें प्रभु अत्यंत दुखी, व्याकुल और चिंतित था। वह प्रार्थना कुछ इस तरह थी, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो आखिर उस कटोरे में क्या था जिसे प्रभु पीने के लिए मना कर रहे थे? क्या उस कटोरे में जहर थी या कोई मदिरा थी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे हम नहीं जानते? बाइबल के अनुसार प्रभु जिस रात पकड़वाने वाले थे, उससे ठीक कुछ समय पहले वह सभी चेलों को भोज में शामिल किया, जो आज प्रभु भोज के नाम से जाना गया। उस रात प्रभु रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरी देह है। और उसने एक कटोरे में अंगूर के रस लिया, जिसे आज दाखरस कहते हैं, और अपने चेलों को कहा, यह मेरा लहू है, और जब कभी इसे खाओ या पियो तो मेरे बलिदान को स्मरण करना। और क्या आप जानते हैं, यह दाखरस का कटोरा वो कटोरा नहीं है जिसे प्रभु पीने से हटना चाहते थे। प्रभु भोज के थोड़े समय बाद प्रभु यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गए, और वहाँ पर उसने परमेश्वर के निकटतम में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक कटोरा दिया। और हे मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, क्या आप यह शायद ही जानते होंगे कि उस कटोरे में समस्त मानव जाति की घृणित पाप भरा हुआ था। हर एक कुल के और हर एक जाति के लोगों का पाप उस कटोरे में पड़ा था। और इस बात को प्रभु जानता था कि अगर एक बार इस कटोरे को पी गया तो समस्त लोगों के अधर्मों को क्षमा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह अपनी पवित्रता से अर्थात अपने पिता से दूर हो जाता। इसलिए एक बार फिर प्रार्थना करता है और कहता है, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रार्थना का दर्द इतना था जो हम सब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस प्रार्थना में इतना आंसू था जिसमें उसकी लहू तक मिली हुई थी। दर्द में उसके सर की नसें फट रही थी और लहू पसीना के द्वारा बह रही थी। दर्द में उसकी सर की नसें फट रही थी और लहू पसीना के द्वारा साथ साथ बह रही थी, और वह इतना कमज़ोर हो गया था कि मरने पर था। उसकी प्रार्थना का अनुमान कुछ इस तरह है, हे मेरे पिता, तुम मुझ में और मैं तुझ में, हम दोनों एक दूसरे में सदा से बसे हुए हैं। हमारा प्रेम अटूट है। हम और आप कभी जुदा नहीं हुए। युगों युगों के अनंत काल से हम एक दूसरे के साथ हैं। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मगर जिस कटोरे को आप पीने के लिए दे रहे हैं, उसे पीने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि मैं उस कटोरे को पीने के बाद पाप से भर जाऊंगा और तुझसे दूर हो जाऊंगा। इसलिए हो सके तो इस कटोरे को टाल दे। निश्चय पिता ने कहा होगा, हे मेरे पुत्र, मैंने सारा रास्ता निकाला, सारा उपाय लगाया, मगर तुझको छोड़ कोई और इसे नहीं सह सकता। केवल तू ही इसे ग्रहण कर सकता है। उसी समय से प्रभु आधे तो मर ही गए थे, और जब प्रभु यीशु समस्त पापों का कटोरा पीकर क्रूस में चढ़ाया गया, तो वह वचन पूरा हुआ जो क्रूस अर्थात काट पर लटकाया जाता है, वह श्रापित होता है। यहाँ मूसा के द्वारा कहवाई गई थी कि जो काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित होता है, और प्रभु यीशु मसीह काट पर लटकाया गया। हे मेरे भाइयों बहनों मसीहियों, आपके और हमारे लिए, पूरी जाति के लिए बेगुनाह होते हुए भी वह श्रापित बना, और निर्दोष होकर भी पापी बना, और क्रूस पर चढ़कर उसने यह दुख भरी बातें की जो हृदय को रुला देगी। और वो इस तरह है, एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे पिता
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु की पुकार थी, जो 7 वाणी में ये भी एक वाणी है और कहता कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब लोगों ने मुझे छोड़ा, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, धरती के लोगों ने मुझे मारा पीटा और छोड़ दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया मेरे विश्वासी भाइयों कि खुद प्रभु कहता कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जब प्रभु उस कटोरे को पिया था तो सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वह खुद कुछ समय के लिए पाप से भर गया था और लिखा कि पापी और परमेश्वर का कोई नाता नहीं, बुराई और ज्योति का कोई मेलजोल नहीं। और उस समय सचमुच में परमेश्वर कुछ समय के लिए प्रभु से अलग हो गए थे। और इस पुकार को सुनकर निश्चय स्वर्गीय पिता भी रो डाला होगा, क्योंकि अपने प्रिय पुत्र को तड़प तड़प कर मरता हुआ देख ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर उसे ना देखा हो और उसके स्वर्गदूत उसके झुंड ना देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लोग बड़े बेताबी से, बड़े व्याकुलता से उस नज़ारे को देख भी नहीं पा रहे होंगे जब मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो हे मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, यह संदेश आपको समझ आया होगा तो आज ही अपने गुनाहों से फिरे, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर आओ। परमेश्वर तुझे क्षमा करेगा और नया बना देगा, आपके मन को, आपके जीवन को, आपके चाल चलन को नया बना देगा। और उसके बलिदान को अगर आज आप नहीं समझे, आज आप नहीं जाने और अपनी मनमानी करते रहे और अपने मन के अनुसार चलते रहे, तो हे मेरे विश्वासियों, हे मेरे सभी जाति के लोगों, यह याद रखो, परमेश्वर पलटा देने वाला न्यायी परमेश्वर है। सारे कुल, सारे जातियों के पापों का एक कटोरा तो प्रभु पिया है, लेकिन परमेश्वर ने 7 कटोरा रखा है। वो विपत्ति का 7 कटोरा जो पूरे ब्रह्मांड को, धरती को, हर एक समुद्र को, हर एक पेड़ पौधों को जलाकर राख कर देगा, वो परमेश्वर का बदले का 7 कटोरा। इसलिए हे मेरे भाइयों और बहनों, उसके पास आओ। तुम्हारे पाप चाहे जितने भी रंग के क्यों ना हो, प्रभु उसे क्षमा करेगा और आपको बदल कर नया बनाएगा। इसलिए निश्चय इस वचन को अपने लोगों तक शेयर करें कि प्रभु उस कटोरे को क्यों पीना नहीं चाहते थे। उस कटोरे में आखिर ऐसा चीज़ें थी, ऐसी दुखें थी, ऐसी पीड़ाएं थी जो परमेश्वर से उसे कुछ समय के लिए अलग कर दिया। इस वचन को आप अपने तक निश्चय उसे पूरा सुने और अपने लोगों तक भेजें, ताकि वो भी जाने कि मसीह कैसे आपके लिए और हमारे लिए इतने भयानक दुख को सहा और अपने पिता से भी दूर हट गया। निश्चय प्रभु में आप सब सलामत रहे और इस चैनल पर बने रहे। आमीन आमीन।